ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। इतनी सुरक्षा के बावजूद कोई पेपर लीक कैसे हो जाता है? क्या है इसका समाधान? पेपर लीक को लेकर सीबीआई की जांच चल रही है। नीट यूजी 2024 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पूरे देश भर से याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाओं में नीट यूजी 2024 के आयोजन में कथित अनियमितताओं एवं कदाचार की जांच करने, परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। इसके साथ ही देश के कई एक्सपर्ट ने नीट परीक्षा को लेकर भी कई सुझाव दिए हैं, जिससे पेपर लीक होने की कोई गुंजाइश न रहे। लाखों छात्रों की सालों तक कड़ी मेहनत कर परीक्षा की तैयारी करते हैं। ऐसे में पेपर लीक होने से बहुत सारे छात्रों को नुकसान हो जाता है। आइए जानते हैं कि इतनी सुरक्षा के बावजूद कोई पेपर लीक कैसे हो जाता है, क्या है इसका समाधान। पेपर लीक कहां से होते हैं? आपने अक्सर सुना होगा कि परीक्षा से पहले पेपर को काफी कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है। बोर्ड परीक्षा तक के पेपर सीसीटीवी और ताले वाले कमरे में जमा किए जाते हैं। परीक्षा केंद्र के आसपास के प्रिंटिंग प्रेस को बंद कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी पेपर लीक हो जाते हैं। ज़्यादातर पेपर प्रिंटिंग प्रेस से लीक होती है। यहीं पर सबसे ज़्यादा लोग पेपर के संपर्क में आते हैं। शक की सुई सबसे पहले यहाँ काम करने वाले लोगों पर ही घूमती है। बैंक लॉकर में भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होता है। इसके अलावा परीक्षा केंद्र से भी लीक का संदेह बना रहता है। पेपर लीक कौन करवा सकता है? पेपर लीक मामले में कई लोगों की भूमिकाएं शक के दायरे में होती है। इन्हें संदिग्ध कहा जाता है। जांच शुरू होने पर सबसे पहले इन्हीं से सवाल जवाब किए जाते हैं। कई राज्यों में पेपर लीक केस की जांच के दौरान इन लोगों की भूमिका को संदिग्ध पाया गया। जहां पेपर छपा था, उस प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी, बेहतरीन रिजल्ट दिखाकर बिजनेस को बढ़ावा देने वाले कोचिंग सेंटर, स्टूडेंट के संपर्क में रहने वाले एजुकेशन कंसल्टेंट, एडमिशन एजेंट, पेपर लीक माफिया, करोड़ों में काली कमाई का लालच रखने वाले आयोग के कर्मचारी, बिना योग्यता और मेहनत नौकरी या एडमिशन हासिल करने की इच्छा रखने वाले परीक्षार्थी। नीट को कैसे किया जा सकता है क्लीन? परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से कार्बनलेस OMR शीट के जरिए कराए जा सकते हैं। परीक्षा के बाद छात्रों को उनके साथ OMR शीट की कॉपी दी जा सकती है। ऑनलाइन माध्यम से BITS का पैटर्न अपनाना चाहिए, जिसमें पेपर खत्म होने के बाद सही और गलत उत्तर स्क्रीन पर आ जाता है। इसके बाद छात्रों को एक SMS भी भेजा जाता है। इसके बाद सार्वजनिक रूप से मॉडल आंसर और प्रश्न जारी किए जा सकते हैं। कई एक्सपर्ट्स ने परीक्षा को 2 चरणों में आयोजित किए जाने का सुझाव दिया। 2 चरणों में परीक्षा कराने से यह फायदा होगा कि जो छात्र परीक्षा को लेकर गंभीर नहीं होंगे, वह दूसरे पेपर के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे। ऐसे दूसरे चरण तक सिर्फ पढ़ने या गंभीर छात्र ही पहुंच सकेंगे। इसके अलावा नीट की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार खुद भी फ्रंट फुट पर आकर जिम्मेदारी ले सकती है। जैसे UPSC की परीक्षा कराई जाती है, NTA को किनारे कर JEE या UPSC की तरह इसे 2 या 3 फेज में कराए जा सकते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।